हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं अभी क्लास 12 फिजिक्स, और क्लास 12 के फिजिक्स के अंदर हम लोग जो पार्ट लेकर चल रहे हैं वो है हमारे लिए एमसीक्यू पार्ट, यानी मल्टी चॉइस क्वेश्चन। हमारे पास क्लास 12 के अंदर अभी टोटल अपने पास 16 क्वेश्चन आने वाले हैं, 16 एमसीक्यू प्रश्न आने वाले हैं। और हम लोग ये जो कंटेंट लेके आए हैं क्लास 12 के, ये 2024 वाले जो एग्जाम है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक एक क्वेश्चंस को ऑब्जर्वेशन करना। एमसीक्यू ही सिर्फ एमसीक्यू नहीं, इसके अलावा आप लोग जो रिक्त स्थान में पूर्ति वाले प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन, वो भी इजी वे में देख पाएंगे, राइट। तो एक एक क्वेश्चंस को हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हुए समझेंगे, चेक करते हुए जाओगे सारे बच्चे, और हम एक एक चीज को ढंग से सॉर्ट आउट करेंगे। ओके, तो चलो पहले बात करते हैं। अपने पास आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, दिष्ट धारा के लिए प्रयुक्त अमीटर के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा नाप सकते हैं क्योंकि। इसके अपने पास मतलब चार ऑप्शन है कि दिष्ट धारा के लिए प्रयुक्त अमीटर के द्वारा हम लोग प्रत्यावर्ती धारा को माप सकते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा डीसी अमीटर से प्रभावित नहीं हो सकती, पूर्ण चक्र के लिए इसका माध्यमान शून्य होता है, प्रत्यावर्ती धारा काल्पनिक है, प्रत्यावर्ती धारा अपनी दिशा बदलती है। तो यहां पर जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है कि दिष्ट धारा के लिए प्रयुक्त अमीटर के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा को नहीं मापा जा सकता है। तो क्यों नहीं मापा जा सकता? तो इसके पीछे बहुत सारे, इसको हम लोग चार ऑप्शन के अंदर से चेक करेंगे तो प्रत्यावर्ती धारा अपनी दिशा बदलती है, तो ये तो इसका रीजन हो नहीं सकता, क्योंकि हमने पास हम लोग इसकी धारा के मान के बारे में बात चल रही है, उसकी दिशा के बारे में बात नहीं चल रही है। प्रत्यावर्ती काल्पनिक धारा होती नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता हमारे पास में। तो फिर बात करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा डीसी अमीटर से प्रभावित नहीं हो सकती है, तो वो प्रभावित तो होती है, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का मध्यमान क्या होता है? शून्य। आप लोग इसको ढंग से प्लीज फोकस करते हुए जाओगे। अपने पास जैसे ये अपने पास होती है प्रत्यावर्ती धारा, राइट, ओके। और प्रत्यावर्ती धारा के लिए हम लोग इस प्रकार का इसका पूरा साइन पट होता है। एसी के लिए अपने पास, अब आप लोग चेक करना, अगर यहाँ इसकी वैल्यू +2 आ रही है तो इसकी वैल्यू अपने पास यहाँ पर कितनी हो जाएगी? -2 हो जाएगी। तो एक पूर्ण चक्र के लिए मध्य मूल मान हमेशा कितना होता है? 0 होता है। 0 होगा तो हम लोग इसको इससे नहीं माप सकते। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने लिए कह रहा है कि दिष्ट धारा के लिए प्रत्यावर्ती, इसका जो प्रतिरोध की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 5 ओम। अब यदि प्रतिरोध की वैल्यू 5 ओम है तो प्रत्यावर्ती धारा के लिए प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो देखो अपने पास है ना, दिष्ट धारा के लिए अपन लोग यदि बात करें तो दिष्ट धारा के लिए अपने पास इसकी वैल्यू निकालें कि दिष्ट धारा के लिए प्रतिरोध 5 ओम है, प्रतिबाधा निकालनी पड़ेगी, एक्सेल का स्क्वायर हो जाएगा। तो जब यहां पर दिष्ट धारा के लिए प्रतिरोध 5 ओम है तो प्रत्यावर्ती धारा के लिए प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो एसी के लिए हमेशा प्रतिबाधा निकालते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर हो जाएगा। तो जब यहाँ आर की वैल्यू जब 5 ओम आ रही है तो यहाँ जेड का मान ऑब्वियस बात है कि बढ़ जाएगा, क्योंकि एक्सएल तो ऑलरेडी प्रेजेंट रहेगा, दिष्ट धारा के लिए एक्सएल तो ऑलरेडी रहेगा, और यहाँ अपने पास आर और आ जाएगा, तो प्रत्यावर्ती धारा का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पर बढ़ जाएगा, राइट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा वाला हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसका वर्ग माध्य मूल मान कितना है? तो देखो हम लोग सबसे स्टार्ट के अंदर तो क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो हम लोग इसका वर्ग माध्य मूल मान निकालना। तो वर्ग माध्य मूल के लिए अपने पास क्या होता है? IRMS, और IRMS की वैल्यू अपने पास क्या होती है? I0 अपॉन में क्या आता है अपने पास में? रूट का 2 आता है। अब इसको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे ढंग से, प्लीज आप लोग इसको एक बार ढंग से चेक करोगे। ये अपने पास जो इक्वेशन दे रखा है, इसको I बराबर 4 cos ओमेगा टी प्लस 5 है, तो ये जो 4 आ रहा है ना यहाँ पर, ये 4 अपने पास आई नोट को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि अपने पास एसी के लिए क्या होता है? आई बराबर क्या होता है अपने पास? आई नॉट या तो साइन ओमेगा टी, या फिर अपने पास क्या हो जाएगा? कोस ओमेगा टी प्लस 5। यहां पर ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, ये अपने पास ओमेगा इसका अपने पास क्या हो जाएगा? कुल मिलाकर के इसका वो अपने पास कोणीय जो वेग है वो हो जाएगा, यहाँ 5 अपने पास कलांतर हो जाएगा। तो यहाँ आई नोट की वैल्यू अपन लोग 4 रखेंगे, तो अपने पास आई आर एम एस की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, यानी इसका आई आर एम एस वैल्यू कितनी होगी इसको फाइंड आउट करना है। तो इसकी वैल्यू को पुट डाउन करेंगे, अपने पास आई नोट की जो वैल्यू है अपने पास वो कितनी है? 4 है। इसके अपॉन में कितना रख दिया जाएगा? √2 रख देंगे। अब अपने पास इसकी वैल्यू को यदि फाइंड आउट करना है तो हम लोग इसका परिमीकरण करेंगे, रेशनलाइजेशन कर देंगे कंप्लीट तरीके से। ये 4 √2 हो जाएगा, अपॉन में √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आ जाएगा। 2 को 4 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, तो 2 √2 एम्पियर आ जाएगा। तो इसका अपने पास कंप्लीट आंसर क्या आने वाला है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर, राइट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है कि प्रत्यावर्ती धारा में वोल्टेज का जो शिखर मान होता है E0, वो इसके वर्ग माध्य मूल मान का कितना क्या होने वाला है? तो चलो वर्ग माध्य मूल मान निकालना है कि इसका VRMS, इसका मान क्या होने वाला है, तो हमें निकालना है इसका ERMS। ERMS का सिंपल फॉर्मूला होता है अपने पास E0 अपॉन √2। अगर कहीं आप लोगों को IRMS पूछ ले तो आप लोग क्या लिखोगे?
आई नॉट अपॉन रूट टू लिखोगे, और कभी कभी ईआरएमएस के स्थान पे वो वीआरएमएस की वैल्यू भी पूछ लेता है, तो भी क्या लिखने वाले हो, वी नॉट अपॉन रूट टू लिखने वाले हो। तो यह अपने पास ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। भारतवर्ष में एसी की आवृत्ति कितनी होती है? तो भारत के अंदर सबको पता है 50 हर्ट्ज होती है, अपने इंडिया के अंदर इसकी होती है 50 हर्ट्ज, और यदि अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में होती है 60 हर्ट्ज, अमेरिका में होती है 60 हर्ट्ज। तो अपने पास इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में सामान्यतः धारा का औसत मान शून्य होता है, धारा का वर्ग का औसत मान शून्य होता है, औसत शक्ति वह शून्य होता है, और वोल्टता तथा धारा के मध्य कलांतर शून्य होता है। यदि इन चारों में बात करें तो अपने पास इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अभी जस्ट मैंने समझाया भी था आप लोगों को कि यदि अपन लोग इसको ड्रॉ करें तो इसके एक पूर्ण चक्र के लिए, जैसे एक पूरा चक्र हुआ तो जैसे इसकी वैल्यू मान लो कि +2 एम्पियर है, इसकी वैल्यू -2 एम्पियर है, यदि इसका एवरेज औसत मान निकाला जाएगा एक पूर्ण चक्र के लिए तो +2 और -2, राइट। ओके, अपॉन में इसका जैसे अपने पास संख्या बटा योग आता है तो ऊपर अपने पास 2 में से 2 गया तो 0 आ गया, 0/2 तो अपने पास कितना हो जाएगा, 0 एम्पियर हो जाएगा। यानी धारा का औसत मान एक चक्र के लिए सदैव कितना होता है, शून्य होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलो फिर आगे बात करते हैं अपने पास अगला क्वेश्चन। अपने पास अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अपने पास में एक परिवर्ती धारा I बराबर आई नॉट, ये I1 कोस ओमेगा टी, दूसरी है I2 कोस ओमेगा टी के लिए इसका IRMS वैल्यू अपने पास क्या होने वाली है। तो अब इसकी IRMS वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यदि इसकी IRMS वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो अपने लिए इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे, और इसका फॉर्मूला होने वाला है अपने पास में रूट आ जाएगा, और एक बार तो I1 और एक बार I2 इन दोनों का स्क्वायर में आएगा अपने पास में, कि एक बार तो अपन लोग इसका I1 का स्क्वायर करेंगे, एक बार अपन लोग इसका I2 का स्क्वायर करेंगे, अपॉन में 2 आ जाएगा, राइट। तो इसकी जब कैलकुलेशन को सॉल्व आउट किया जाएगा तो अपने पास में I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर पूरे की पावर तो आ जाएगी 1/2, और ये जो रूट वाला 2 है ये अपने पास अपॉन में जाकर के 1/√2 हो जाएगा। तो अपन लोग चेक करते हैं कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है इसके अंदर। तो अपने पास ऑप्शन मैच कर रहा है इसका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं अपने लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवासीय प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टेज 220 वोल्ट होती है। ये जो 220 वोल्ट होती है ना, इस चीज को ध्यान रखना कि आवासीय प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टेज ये वैल्यू होती है अपने पास हमेशा VRMS वैल्यू, वर्ग माध्य मूल वोल्टता। तो अपने पास आवासीय प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टेज, जो हमारे घरों के अंदर जो वोल्टेज आती है, ध्यान रखना हमारे घरों के अंदर जो वोल्टेज आती है वो वोल्टेज आती है हमेशा VRMS। और हमारे घरों के अंदर कितनी वोल्टेज आती है तो आप लोग क्या बोलोगे, एग्जैक्टली अपने घरों में आती है 220 वोल्टेज, राइट। तो ये अपने पास इसका माध्य वोल्टेज होगा नहीं, इसका शिखर वोल्टेज होगा नहीं, राइट, इसका वर्ग माध्य होगा नहीं, वर्ग माध्य मूल वोल्टेज होने वाला। तो इसका ऑप्शन नंबर डी अपने पास क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, राइट। ओके, चलो फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट के ऊपर, वह प्रक्रिया जिसमें एसी डीसी में कन्वर्ट होता है। एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाला अपने पास कहलाता है रेक्टिफायर, यानी दिष्टकारी। क्या कहलाता है अपने पास में, दिष्टकारी। तो यहां अपने पास दिष्टकारी हो जाएगा, रेक्टिफायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, राइट। ओके, अपने पास तो ये अपने पास इसका टोटल अपने पास ये मतलब पार्ट नंबर फर्स्ट चल रहा था, राइट। इसके पार्ट नंबर फर्स्ट के अंदर हम लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व आउट कर दिए हैं। इसी चैप्टर के एसी वाले चैप्टर के अपने पास इसका सेकंड पार्ट भी आएगा, राइट ना। ओके, इसके सेकंड पार्ट के अंदर जितने भी क्वेश्चन बाकी पड़े वो सारे के सारे आप लोगों को सॉल्व आउट करवा दिए जाएंगे, राइट। ओके, तो चलो हम लोग इसी प्रकार के इसके एमसीक्यू का जो पैटर्न है हमारा, इसके एमसीक्यू पैटर्न के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन लेके आएंगे, और एग्जाम के पर्पज से आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं जाने वाला है। ओके, तो चलो चैनल के ऊपर बने रहिए। यदि आप लोगों को वीडियोस अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ में अधिक से अधिक शेयर करें। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।